सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो में हमारी ये जो सीरीज चल रही थी ईडीएम्स की, ये आज कंप्लीट हो जाएगी और हम अब तक 500 टू 600 ईडीएम्स कंप्लीट कर लेंगे और ये मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए अगर आप इनको रोज रोज रिवाइज करते हो अच्छे से और सबको याद कर लेते हो तो। और ये DSSB भी एएसओ के साथ साथ जो एसएससी के एग्जाम्स हैं जहाँ पे भी इंग्लिश आती है उन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है टाइड समवन ओवर। तो ये जो ईडियम है टाइड समवन ओवर, इसका मतलब होता है टू गिव टेम्पररी हेल्प, यूजुअली फाइनेंशियल। तो मतलब किसी को टेम्पररी हेल्प देना फाइनेंशियल तरीके से, उसको हम बोलते हैं टाइड समवन्स ओवर, ऑप्शन बी। देन उसके बाद गिव अप योर घोस्ट। गिव अप योर घोस्ट का मतलब क्या होता है? गिव अप योर घोस्ट का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग और स्टॉप फंक्शनिंग, ऑप्शन बी। देन उसके बाद गेट द हैंग ऑफ। तो गेट द हैंग ऑफ का मतलब होता है लर्न हाउ टू डू समथिंग। मतलब किसी चीज की आप प्रैक्टिस करते हो तो आप उसको सीख जाते हो कि कैसे करना होता है। उसके लिए हम जो ईडियम यूज करते हैं वो बोलते हैं गेट द हैंग ऑफ। देन उसके बाद गो बैली अप। तो गो बैली अप का मतलब होता है गो बैंकरप्ट, ऑप्शन बी। देन उसके बाद गॉड्स एप। तो गॉड्स एप का मतलब होता है अ बोर्न फूल। तो मतलब जो मूर्ख होता है उसको बोलते हैं। देन उसके बाद फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है वेस्ट एफर्ट ऑन अ लॉस्ट कॉज, ऑप्शन बी। देन उसके बाद लेट ऑफ स्टीम। लेट ऑफ स्टीम का मतलब होता है रिलीज एक्सीज एनर्जी और इमोशंस, ऑप्शन ए। देन उसके बाद ऑफ द फर्स्ट वाटर। ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब होता है ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। देन उसके बाद पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट समथिंग अनप्लीजेंट। तो पुट अप विद का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो अनप्लीजेंट होती है पर फिर भी आप उसको टॉलरेट करते हो। Then next idiom, put all your eggs in one basket. Put all your eggs in one basket का मतलब होता है risk everything on a single venture. तो वेंचर का मतलब क्या होता है? वेंचर का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस का मतलब बिजनेस शुरू करने जिसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो ऑप्शन बी। देन उसके बाद पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मतलब जो घोड़ा गाड़ी होती है उसमें पहले आप गाड़ी को खड़ी कर देते हो फिर उसके बाद घोड़े को। तो इसका मतलब है रिवर्स द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ऑप्शन बी। देन उसके बाद गो फॉर द जगलर। गो फॉर द जगलर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग अटैक स्ट्रांगली और एग्रेसिवली, ऑप्शन ए। देन उसके बाद टर्न द कॉर्नर। तो टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है पास्ट द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज, ऑप्शन बी। देन उसके बाद स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना। तो ऑप्शन बी वर्क वेरी हार्ड। देन उसके बाद शेक ऑफ। शेक ऑफ का मतलब होता है गेट रिड ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज से छुटकारा पा लेना, ऑप्शन बी। देन उसके बाद स्वेलन हेडेड। स्वेलन हेडेड का मतलब होता है प्राउड और एरोगेंट, जो मतलब घमंडी होता है, ऑप्शन ए। देन उसके बाद पास द बैटन। पास द बैटन का मतलब होता है शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर शिफ्ट कर देना या किसी को और को ब्लेम कर देना। देन उसके बाद ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन में कन्वर्जेशन को इनिशिएट करना या बात करने का फर्स्ट मूव लेना। तो ऑप्शन बी इनिशिएट कन्वर्जेशन इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन। देन उसके बाद ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है मेक द ऑडियंस अपलोड एंथुसियास्टिकली, ऑप्शन बी। देन उसके बाद अप द एंटे। अप द एंटे का मतलब होता है इंक्रीज द स्टेक्स, ऑप्शन बी। देन उसके बाद अंडर वंस बेल्ट। अंडर वंस बेल्ट का मतलब होता है हैविंग अचीव्ड और एक्सपीरियंस समथिंग, ऑप्शन बी। देन उसके बाद गो फॉर अ सॉन्ग। तो गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है बी सोल्ड एट अ वेरी चीप रेट, ऑप्शन बी। देन उसके बाद गेट कोल्ड फीट। गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है बिकम अफ्रेड टू डू समथिंग, ऑप्शन बी। देन उसके बाद पुट ऑन आइस। तो पुट ऑन आइस का मतलब क्या होता है? पुट ऑन आइस का मतलब होता है पोस्टपोन समथिंग, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। देन उसके बाद द सीमी साइड। द सीमी साइड का मतलब होता है किसी भी चीज का या किसी भी इंसान का अनप्लीजेंट और अगली एस्पेक्ट, ऑप्शन बी। देन उसके बाद पुशिंग अप डेजीज। तो ये मैंने आपको करवाया था, इसका मतलब होता है बीइंग डेड और बरीड। देन उसके बाद रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल का मतलब एवरेज और ऑर्डिनरी, ऑप्शन बी। देन उसके बाद आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा दैट मेक्स अ गुड थिंग इवन बेटर, ऑप्शन बी। देन उसके बाद बैंड ओवर बैकवर्ड्स। बैंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब वर्क वेरी हार्ड टू प्लीज और इम्प्रेस। देन उसके बाद डॉज अ बुलेट। डॉज अ बुलेट का मतलब होता है नैरोली अवॉइड अ डेंजरस और बैड सिचुएशन, ऑप्शन बी। देन उसके बाद पेन एंड इंक स्मेल्स फूल फाउल। पेन एंड इंक स्मेल्स फाउल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो सस्पिशियस लगती है, ऑप्शन ए। देन उसके बाद अ प्लम जॉब। अ प्लम जॉब का मतलब होता है एन इजी एंड अनप्लीजेंट जॉब, ऑप्शन बी।
देन उसके बाद अ क्विक बक, अ क्विक बक का मतलब होता है ऐसा पैसा जो बहुत जल्दी तरीके से कमाया जाता है या 2 नंबर का काम करके कमाया जाता है। ऑप्शन बी मनी अर्न क्विकली। देन उसके बाद वैग द डॉग, वैग द डॉग का मतलब होता है टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम समथिंग इम्पोर्टेंट। ऑप्शन बी। देन ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है प्रोटेस्ट और लाउड आउट क्राई। देन बिट योर टंग, इसका मतलब होता है अवॉइड सेइंग समथिंग। देन कट द क्रैकल, कट द क्रैकल का मतलब होता है स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग, मतलब बातें बंद और काम शुरू। देन गिड अप द लॉइंस, गिड अप द लॉइंस का मतलब होता है हार्ड वर्क के लिए तैयार हो जाओ। ऑप्शन बी। देन उसके बाद मेक अ पाइल, मेक अ पाइल का मतलब होता है बहुत सारे पैसे बनाना। ऑप्शन बी। देन उसके बाद फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट का मतलब होता है द बेटर यू नो समवन द लेस यू मे रिस्पेक्ट देम, जितनी अच्छी तरीके से आप किसी को जानते हो सकता है कि आप उसकी उतनी ही कम रिस्पेक्ट करो। तो ऑप्शन बी, उसको हम बोलते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। देन उसके बाद व्हेन द क्रंच कम्स, व्हेन द क्रंच कम्स का मतलब है एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन। ऑप्शन ए। देन उसके बाद अ थॉर्न इन द फ्लैश, अ थॉर्न इन द फ्लैश का मतलब होता है समवन और समथिंग इरिटेटिंग। देन उसके बाद बेल द कैट, बेल द कैट का मतलब होता है अटेम्प्ट अ वेरी डिफिकल्ट और डेंजरस टास्क। देन उसके बाद स्टील अ मार्च, स्टील अ मार्च का मतलब होता है आउटशाइन और गेट एडवांटेज ओवर समवन। ऑप्शन बी। देन उसके बाद वैट वंस विशल, वैट वंस विशल का मतलब होता है ड्रिंक एल्कोहल। ऑप्शन ए। देन उसके बाद इन कैहूट्स, इन कैहूट्स का मतलब इन अ पार्टनरशिप और अलायंस। देन उसके बाद डाउन इन द डम्स, डाउन इन द डम्स का मतलब होता है फीलिंग डिप्रेस्ड। ऑप्शन बी। देन उसके बाद कैरी द कैन, कैरी द कैन का मतलब होता है किसी गलती के लिए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना। ऑप्शन ए टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मिस्टेक। देन उसके बाद टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होता है रिजल्ट इन पर्टिकुलर वे। देन उसके बाद हमारा लास्ट स्टेडियम रन इनटू, रन इनटू का मतलब होता है किसी से अचानक मुलाकात हो जाना। ऑप्शन बी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे हमारी जो ईडियम्स की सीरीज थी वो टोटली कंप्लीट हो चुकी है और मैंने आपको 5 to 600 ईडियम्स पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप इन वीडियोस को अच्छे से देखो, अच्छे से रिवाइज करो और इनकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में दोनों में दे दूंगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और फिर उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी जितने भी मैंने ईडियम्स अब तक करवाए हैं उन सभी की। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी एंड आई ऑल्सो होप कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और जो भी आपकी फीडबैक वगैरह है वो आप कमेंट में दे देना। और ये जो मैंने सीरीज करवाई है ये सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है जिसमें भी इंग्लिश आती है। पर अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो DSSB ASO 2026 का है। तो फिर मिलते हैं, इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।